नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2079। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। ई टेंडरिंग पर हरियाणा में महाभारत, 100 से ज्यादा घायल, 4000 सरपंचों पर मामला दर्ज। जानिए पूरी अपडेट। दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉब्स अपडेट। जूनियर असिस्टेंट के पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार करें आवेदन। पंचकुला में लाठीचार्ज के बाद भड़के फतेहाबाद के सरपंच, बोले जैसा स्वागत उनका हुआ गांव में सरकार के लोगों का भी ऐसा ही करेंगे। अब एक क्लिक में ठीक होगी खराब स्ट्रीट लाइटें। पानीपत नगर निगम ने जारी की हेल्पलाइन नंबर। खराब स्ट्रीट लाइट की फोटो पते के संग 95 382 66 421 पर व्हाट्सएप करें। हरियाणा में पीजीटी टीचर भर्ती का एग्जाम टला। नई तिथि के लिए HPSC ने जारी किया नया नोटिस। 40 दिन की राम रहीम की पैरोल खत्म। आज सुनारिया जेल रोहतक लौटेगा डेरा मुखी। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। पलवल से नई दिल्ली के बीच फिर से आरंभ हुई 6 में से 4 लोकल ट्रेनें। त्रिपुरा नागालैंड में भाजपा को फिर से बहुमत। मेघालय में फिर साथ आई बीजेपी NPP। CM संगमा बोले मिलकर सरकार चलाएंगे। और इंदौर टेस्ट में दूसरी पारी में 163 रन पर सिमटा भारत। कंगारुओं को 76 रन का टारगेट। पुजारा को छोड़ सब फ्लॉप। और अब खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के दावे करने वाली हरियाणा सरकार के आदेशों को उसके विभाग, बोर्ड और निगम ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आलम यह है कि सरकार 17 महीने से सभी विभागों से संवेदनशील पदों यानी कि जहां पर भ्रष्टाचार की आशंका है की जानकारी मांग रही है, लेकिन विभाग जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि जिन विभागों पर भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी है और जहाँ भ्रष्टाचार के कई मामले मिल चुके हैं, वे भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। सरकार ने विभागों के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताते हुए अंतिम मौका दिया है और 7 दिन में सूचना देने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय से 6 बार विभागों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई है, लेकिन मात्र 28 विभागों ने ही इसकी जानकारी दी है। शेष 62 विभागों ने इसे अभी गंभीरता से नहीं लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदेश में कुल 53 विभाग और 37 निगम व बोर्ड हैं। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से एक प्रारूप में जानकारी मांगी है। इसमें संवेदनशील पद, 3 साल से अधिक समय से एक ही सीट पर जमे हुए अधिकारियों की संख्या, SOP के आधार पर बदले गए अधिकारियों की संख्या, संवेदनशील सीटों से तबादले नहीं होने का कारण पूछा गया है। संवेदनशील पदों की जानकारी नहीं देने वाले विभागों, निगमों और बोर्डों में अधिकतर वे हैं जिनमें भ्रष्टाचार सबसे अधिक है। एंटी करप्शन ब्यूरो के रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले साल सबसे अधिक भ्रष्टाचार के मामले पुलिस के 46, राजस्व विभाग के 33, बिजली निगमों के 24, शहरी स्थानीय निकायों के 14, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले व परिवहन के 5, शिक्षा विभाग के 4, आबकारी व कराधान सहकारिता के 3 मामले पकड़े हैं। और मजे की बात यह है कि उपरोक्त विभागों में से किसी ने भी अभी तक अपना डाटा उपलब्ध नहीं कराया है। ई टेंडरिंग के खिलाफ डटे सरपंचों को मनाने में जुटी सरकार। आज CM से मीटिंग संभव हो सकती है, तब तक चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर पक्का धरना रहेगा। ई टेंडरिंग के विरोध में आंदोलन कर रहे सरपंचों को मनाने में हरियाणा सरकार जुट गई है। लाठीचार्ज और मुकदमा दर्ज होने के बाद धरने के दूसरे दिन सरपंचों का मान मनोबल का दौर जारी रहा। हरियाणा पुलिस के DIG के साथ सरपंचों की मीटिंग हुई। इस दौरान तय हुआ कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग होने की संभावना है। हालांकि सरपंचों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। सरपंचों के धरने को देखते हुए हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ पुलिस ने चंडीगढ़ पंचकुला रोड को सील कर दिया है। बुधवार को CM आवास घेराव के लिए जा रहे सरपंचों पर पंचकुला में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें 100 से अधिक सरपंच घायल हो गए थे। वहीं पंचकुला पुलिस ने देर रात 4000 सरपंचों के खिलाफ IPC की 10 धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। उनकी मांग है कि CM मनोहर लाल खट्टर खुद यह बयान दें कि ई टेंडरिंग वापस ले ली गई है, इसके बाद ही उनका धरना खत्म होगा। अब उन्हें किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। ब्रिटेन के पूर्व PM टोनी से मिले CM खट्टर। दिल्ली में हुई मुलाकात। ब्लेयर ने हरियाणा के हेल्थ सेक्टर में काम करने की जिताई इच्छा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की नई दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई। हरियाणा भवन में हुई लगभग 30 मिनट की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने हरियाणा के हेल्थ सेक्टर में सरकार के साथ काम करने की इच्छा जताई है। इसके साथ ही बुनियादी सुविधाओं जैसे विषयों पर काम करने की संभावनाओं पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में तृतीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हर जरूरतमंद को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए भी आयुष्मान भारत योजना तथा चिरायु हरियाणा योजना चलाई जा रही है। कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोल रही है, जिससे न केवल डॉक्टरों की कमी पूरी होगी बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी सुदृढ़ होंगी। CM खट्टर ने कहा कि टोनी ब्लेयर फेथ फाउंडेशन के सहयोग से प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में और अधिक विस्तार होगा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ होंगी।
ओपीएस को लेकर सड़कों पर उतरेंगे हरियाणा के कर्मचारी। 14 मार्च को जिला स्तर पर प्रदर्शन, सीएम से रिक्त पदों को भरने की रखी मांग। सरपंचों के बाद अब हरियाणा के कर्मचारी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के साथ ही विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर राज्य भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 मार्च को सभी कर्मचारी जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, साथ ही डीसी के जरिए सीएम को भेजने के लिए मांग पत्र सौंपेंगे। यह धरना प्रदर्शन ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के संयुक्त राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान पर किए जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की स्थायी पॉलिसी, समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान, एनएमपी यानी निजीकरण पर रोक लगाने, 8वें वेतन आयोग का गठन व 18 महीने के बकाया डीए भुगतान करने, एस ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाई गई शर्तों को हटाकर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने आदि मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। हरियाणा मंत्री संदीप सेक्सुअल हरेसमेंट केस, चंडीगढ़ एसआईटी की जांच पूरी, अगले हफ्ते कोर्ट में पेश की जाएगी चार्जशीट। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हरेसमेंट मामले में चंडीगढ़ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। एसआईटी इस मामले की चार्जशीट अगले हफ्ते कोर्ट में पेश करेगी। एसआईटी से जुड़े अफसरों की माने तो इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों पर जाँच पूरी की जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट टीम ने उच्च अधिकारियों के पास भेज दी है। इस हफ्ते रिपोर्ट को फाइनल टच दे दिया जाएगा। अब तक केस दर्ज हुए 63 दिन यानी चार्जशीट दायर करने की 50% से ज्यादा की म्याद पूरी हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस पर जल्द कोर्ट में चार्जशीट पेश किए जाने का दबाव है। ऐसे में वह अब इस मामले में और देर नहीं करना चाहती। हरियाणा सरकार के द्वारा मामले की जांच के लिए बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट में पूर्व मंत्री को क्लीन चिट दे चुकी है। कमेटी की रिपोर्ट में कोच के आरोपों को सही नहीं बताया गया है। जांच के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, कोच ने खेल निदेशालय के आला अधिकारियों को फोन नहीं किया है। इसके अलावा छेड़छाड़ से संबंधित जो जाँच है वह चंडीगढ़ पुलिस के दायरे में आती है, लिहाजा इस मामले में जाँच चंडीगढ़ पुलिस ही करेगी। और यह रिपोर्ट गृह मंत्री अनिल विज के पास भी पहुँच गई है। अब इस रिपोर्ट के आगे सरकार क्या कार्रवाई करेगी, यह देखना होगा। हरियाणा के झज्जर में सरपंचों के समर्थन में दीपेंद्र हुड्डा सांसद ने कहा, गठबंधन सरकार हर वर्ग का अपमान करने में लगी, लाठीचार्ज निंदनीय। हरियाणा के झज्जर में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरपंचों पर बेदर्दी से भांजी गई लाठियां सरकार के अहंकार को दिखाती हैं। अहंकारी सरकार का अहंकार ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। कांग्रेस सरपंचों के आंदोलन में उनके साथ खड़ी है। दीपेंद्र हुड्डा गुरुवार को झज्जर जिले के कस्बा बेरी में हल्के के विधायक और पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान द्वारा शुरू की गई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने के लिए आए थे। हुड्डा ने सरपंचों पर लाठीचार्ज की निंदा की। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार हर वर्ग का अपमान कर रही है। खट्टर सरकार को 9 साल का शासन हरियाणा में पूरी तरह से विफल रहा है। इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से वह जनता में जागृति लाने का प्रयास करेंगे। इधर दूसरी तरफ इनेलो की परिवर्तन यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में इनेलो का कोई वजूद नहीं है। मंत्री संदीप, महिला कोच विवाद, जींद में महापंचायत 12 को सतरौल खाप और दोहन खाप लेंगी फैसला, कैथल में हो चुके हैं एंट्री बैन। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ अब जींद में महापंचायत होगी। सतरौल खाप व दोहन खाप ने ऐलान किया है कि 12 मार्च को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी खापों को शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कोच के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही सोनिया दोहन इस महापंचायत के मुख्य आयोजक रहेंगी। सोनिया दोहन के आह्वान पर संदीप सिंह की नारनौद व कैथल में एंट्री बैन का दावा किया जा रहा है, तो वहीं सोनिया दोहन ने बीती 26 जनवरी को पिहोवा में पहुंचकर संदीप सिंह को झंडा फहराने से रोका था, जिसके बाद संदीप सिंह के समर्थकों द्वारा सोनिया दोहन के साथ अभद्रता की गई थी। जींद में होने वाली महापंचायत के बारे में जानकारी देते हुए सोनिया दोहन ने बताया कि एक पत्र जारी करके सभी खापों को इस महापंचायत में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। हिसार में सरपंचों पर लाठीचार्ज का विरोध, किसानों ने फूंका सरकार का पुतला, बोले चुने हुए प्रतिनिधियों से ज्यादती सहन नहीं। हरियाणा के पंचकुला में सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को हिसार में पगड़ी समाल जट्टा किसान यूनियन के सदस्यों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने सरपंचों को दौड़ा कर पीटा है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। लाठीचार्ज की न्यायिक जाँच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई करे। किसान नेता संदीप सिवाच ने कहा कि 2 सालों से गाँव में कोई काम न होने के कारण गांव में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो पाया है, मगर सरकार के चहेतों ने कागजों में विकास दिखाकर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का काम किया है। सरकार पंचायतों के अधिकार को समाप्त करना चाहती है। सरकार को तुरंत प्रभाव से सरपंचों की मांगे मानकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। किसान नेताओं ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों पर लाठीचार्ज करवाकर सरकार ने साबित कर दिया है कि उनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी लोग अपने ऊपर राइट टू रिकॉल लागू नहीं कर रहे हैं और इसे पंचायतों पर थोप रहे हैं। यह केवल ग्रामीण जनता को दो फाड़ करके गाँव में विवाद फैलाने का प्रयास है, जिसे जनता भी अच्छी तरह से समझ चुकी है। किसान नेता प्रदीप मलिक ने कहा कि किसान संगठन प्रदेश के सरपंचों के साथ खड़ा है।
होली पर सजे बाजार, गुलाल उड़ाने वाले सिलेंडर और गानों वाली पिचकारी और गुलाल गन बनी बच्चों की पहली पसंद। बाजार में होली के रंग बिखरने लगे हैं। खरीदारी को लेकर चहल पहल बढ़ गई है। दुकानों पर एक से बढ़कर एक नए उत्पाद उपलब्ध हैं। कोरोना के बाद इस बार लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम ने भी करवट ले ली है, जिसका असर होली पर पड़ रहा है। लोग खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में आई गुलाल गन से इस बार जमकर रंगों की बौछार होगी। बच्चों को गुलाल गन खूब पसंद आ रही है। बच्चों के लिए सुंदर सुंदर पिचकारियां जैसे कि टैंक वाली, प्रेशर गन, शॉर्ट गन की डिमांड भी काफी अधिक बढ़ गई है। इसके अलावा पायरो फॉग भी काफी पसंद किया जा रहा है। अब लोग अपनी स्किन को लेकर भी काफी संवेदनशील होते दिखाई दे रहे हैं। इसी को देखते हुए ऑर्गेनिक कलर्स की भी काफी डिमांड है। रंगों और गुलाल के साथ साथ गिफ्ट पैक भी जमकर बिक रहे हैं। युवाओं को दूर तक स्प्रे की मार करने वाली पिचकारियां ज्यादा लुभा रही हैं। तो वहीं होली के लिए टोपी, हैप्पी होली लिखी हुई टी शर्ट, सुनहरे और कलरफुल बालों वाली विग की भी ज्यादा मांग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉब्स अपडेट। जूनियर असिस्टेंट के पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार करें आवेदन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर ने जूनियर सहायक लेखा के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है तथा अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द या हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्तियां बिल्कुल फ्री हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। कितने पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी, इसके बारे में कोई सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में पीजीटी शिक्षक भर्ती का एग्जाम टला, नई तिथि के लिए एचपीएससी ने जारी किया नोटिस। हरियाणा में जिन उम्मीदवारों ने पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन किए थे, उनके लिए एक बड़ी खबर है। हरियाणा शिक्षा विभाग के विद्यालयों में विभिन्न विषयों के लिए पीजीटी के 4476 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों को सिलेक्ट करने के लिए एचपीएससी जो लिखित परीक्षा आयोजित करने वाला था, वह स्थगित कर दी गई है। आयोग ने बुधवार 1 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार विज्ञापन संख्या 31 एवं 32/2022 के माध्यम से विज्ञापित पीजीटी भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन प्रशासनिक कारणों से नहीं हो पाया। साथ ही एचपीएससी के अधिसूचना के मुताबिक प्रस्ताव था कि हरियाणा पीजीटी भर्ती 2022-23 परीक्षा फरवरी 2023 के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में आयोजित होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते यह संभव नहीं हो पाई। इस परीक्षा के लिए नई तारीख पर आयोग का कहना है कि भर्ती परीक्षा की निश्चित तिथि के बारे में जल्द ही बताया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, भ्रष्टाचार का नया अड्डा साबित होगा ई टेंडरिंग सिस्टम। पंचायतों पर थोपी गई ई टेंडरिंग और बढ़ती महंगाई के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रही है। पार्टी ने महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए 6 मार्च का समय मांगा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में पार्टी नेता और विधायक राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी जेजेपी सरकार लगातार जनता की आवाज को कुचलने और साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। सरकार ने पहले किसानों, फिर नौजवानों, उसके बाद कर्मचारियों और अब चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों पर लाठीचार्ज कर अपनी अलोकतांत्रिक सोच का सबूत दिया है। ई टेंडरिंग की व्यवस्था लागू कर हरियाणा सरकार पंच व सरपंचों को शक्ति विहीन और गांव को विकास से वंचित रखना चाहती है। ई टेंडरिंग के जरिए सरकार पंचायती राज को ठेकेदार व अधिकारियों के हवाले करके भ्रष्टाचार का नया अड्डा स्थापित करना चाहती है। इसलिए पंच व सरपंच इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वह चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रति उनकी सीधी जवाबदेही भी बनती है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाने पर पंचकुला में सरपंचों पर किया गया लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में जनता की आवाज को लाठी व गोली के दम पर नहीं दबाया जा सकता। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन से लौटी कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने माना है कि हरियाणा में संगठन न होना हम सब की कमजोरी रही है। शैलजा ने इसके लिए खुद और प्रदेश के बड़े ओहदे वाले नेताओं को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी नेताओं को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, आखिर संगठन क्यों नहीं बन पाया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद भी कई बार हाईकमान से संगठन के बारे में बात की है। बात हाईकमान के स्तर पर नहीं अटकी है, बल्कि यह प्रदेश स्तर का मामला है। यहाँ से देरी के चलते ही संगठन नहीं खड़ा हो पाया है। हमें उम्मीद है कि जल्द संगठन की सूची जारी होगी। किरण चौधरी के किरण आपके द्वार कार्यक्रम का शैलजा ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। यह तो अच्छी बात है कि वह पार्टी को मजबूत कर रही है, इसके लिए किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि हरियाणा संगठन की सूची तैयार करके हाईकमान को दी जा चुकी है। बहन कुमारी शैलजा जी को शायद यह जानकारी नहीं होगी, उनको जितना पता था उन्होंने कह दिया। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं हुई है। संभावना है कि कभी भी संगठन की सूची जारी हो सकती है। प्रदेश में कांग्रेस लगातार मजबूत होती जा रही है।
अब सरकार के खिलाफ पलवल में गरजेंगी खाप पंचायतें, किसानों की मांगों को लेकर महापंचायत का ऐलान। राष्ट्रीय सरोखाप जन कल्याण मंच किसान संगठन अब मार्च के अंतिम सप्ताह में पलवल में सभी खापों की संयुक्त महापंचायत करेगा। इसमें एमएसपी समेत किसानों की अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन की घोषणा की जाएगी। यह घोषणा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सर्व जातीय सरोखाप के राष्ट्रीय संयोजक टेकराम कंडेला ने बुधवार को जाट धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कही। अगले सप्ताह महापंचायत की तारीख का ऐलान किया जाएगा। कंडेला ने कहा कि सरकार ने कई बार किसानों को एमएसपी का आश्वासन दिया, लेकिन बार बार अपने वायदे से मुकर गई। किसानों को फसल लागत के बाद 50% मुनाफा दिया जाए। आज किसानों की हालत काफी कमजोर है, इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके अलावा महापंचायत में हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करने की मांग उठाई जाएगी। एक गोत्र पड़ोसी गाँव में शादी करना वैज्ञानिक रूप से भी घातक सिद्ध हो चुका है, लेकिन कानूनों का हवाला देकर युवा गलत कदम उठा रहे हैं। ऐसे में हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की सख्त आवश्यकता है। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी। ट्रांसमिशन, विल्मर, पावर ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी 5% चढ़े। सेंसेक्स 501 अंक टूटकर बंद हुआ। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 501 अंक गिरकर 58,909 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी कमजोरी रही। ये 130 अंक गिरकर 17,320 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं सिर्फ 5 शेयरों में तेजी दिखाई थी। मार्केट में इसी गिरावट के बीच अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी देखने को मिली। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 1.52% चढ़ा। मारुति, एक्सिस बैंक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एसबीआई लाइफ, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी लाइफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक समेत निफ्टी 50 के 36 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं सराफा बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 56,087 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 63,706 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। उधर दूसरी तरफ डॉलर रुपया के मुकाबले 11 पैसे मजबूत हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 60 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। अगर आप देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल CWB हेडलाइंस पर अवश्य विजिट करें। चैनल को शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।